हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगतगुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग इधर निसर्ग सौंदर्य में आके बैठे हैं और इस गार्डन में आज प्रवचन कर रहे हैं, जो कि इधर सब पोपट का आवाज़ है, चिमनी का आवाज़ है और अलग अलग पक्षियों का आवाज़ है और पूरा हरा भरा ये वन है और उसमें आजू बाजू में तुलसी माता ये है और गार्डन में अच्छा सीट मिला है बैठने के लिए, तो आनंद आ रहा है। बैठिए आप लोग सब एक ही जगह पे बैठो। हरे कृष्ण। हम लोग आज चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। बाजू में एक प्रोग्राम चालू है, उसका भी आवाज़ आएगा आपको, तो सुनिए। चैतन्य चरितामृत का हम लोग बात करते हैं। तोमार नाभि पद्म हैते आमार जन्मोदय, तुम्ही पिता माता आमी तोमार तनय। मैंने उस कमल से जन्म लिया है जो आपकी नाभि से निकला था, इस तरह आप मेरे पिता माता दोनों हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ। पिता माता बालकेर नालय अपराध, अपराध क्षम मोरे करहत प्रसाद। मतलब माता पिता अपनी संतान के अपराधों को कभी गंभीरता पूर्वक लेते नहीं, अतएव मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से बोलते। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तोमार पिता नारायण, आमी गोप तुम्ही कैचे आमार नंदन। मतलब श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, आपके पिता तो नारायण हैं, मैं तो एक गोप बालक हूँ, आप मेरे पुत्र किस तरह हो सकते हैं? तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा बोले न तुम्ही की नाहावो नारायण, तुम्ही नारायण शुन ताहार कारण। मतलब ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं हैं? आप अवश्य नारायण हैं, कृपया सुने, मैं इसके प्रमाण देता हूँ। तो आगे जाके ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, देखिए। प्राकृत सृष्टे यत जीव रूप, तहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सबके परमात्मा हैं। तात्पर्य में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, शील प्रभुपाद महाराज की जय। यह वैश्विक प्राकट्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की पारंपरिक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ है। दिव्य जगत में ऐसे भौतिक गुण नहीं होते, फिर भी यह आध्यात्मिक विविधताओं के परिपूर्णता होता है। उस आध्यात्मिक जगत में असंख्य जीव भी है जो नित्य युक्त जीव है और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। भौतिक जगत के भीतर रहने वाले बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के 3 तापों एवं कष्टों से पीड़ित होते रहते हैं। वे नाना योनियों में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति में सदैव विमुख रहते हैं।
संकर्षण ये किसका नाम है? संकर्षण ये बलराम जी का नाम है। लक्ष्मण जी का जो स्वरूप है बलराम जी, बलदेव का स्वरूप है, उनका ही नाम क्या है? संकर्षण है। संकर्ष समस्त जीवों के मूल उद्गम है। ये समस्त जीवों के कौन है? उद्गम मतलब उद्धार करने वाले। क्योंकि सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध है। भौतिक प्रकृति का मतलब क्या है? ये संसार जो है ये भौतिक प्रकृति है और इस संसार में हम लोग माया के पीछे पड़े हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा होने के बाद उसको तृप्ति नहीं मिल रही है, जिसके पास ज़्यादा बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ होने के बाद भी उसको शांति नहीं। इसका मतलब क्या है? ये भौतिक संसार दुखालय है और दुखालय में कोई भी आदमी सुखी नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो दिन रात मेहनत करता है पैसा बड़ा कमाने के लिए, लेकिन उसको भी किधर पैसा मिलता है? उसको भी लोग चीटिंग करते हैं ना, फंसाते हैं, लूटते हैं, उसका दुरुपयोग करके, उसको यूज़ करके उसको लेते हैं। लेकिन वो आदमी क्या सोचता है? अपने परिवार के लिए मेरे को पैसा कमाना है और इसीलिए दिन रात मेहनत करता है गधे के जैसा। लेकिन ये नहीं समझता है मेरा जीवन मुझे भगवान ने किस लिए दिया है, इस धरती पे किस लिए भेजा है। इस कलयुग में भौतिक संसार में मुझे त्रस्त होने के लिए नहीं भेजा है, मुझे भक्ति करने के लिए भेजा। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति ये बात समझता नहीं, इसीलिए वो दिन भर मेहनत करके त्रस्त होता है। इसलिए बताया है कि बद्ध रूप भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध है, बंधा हुआ है, जबकि अन्य आध्यात्मिक प्रकृति से संरक्षण में रहते। जब कोई भी बंदा सबको त्याग करके अगर भक्ति में आ जाता है और भक्ति एकनिष्ठता से करता है तो वो बंधन से आहिस्ता आहिस्ता मुक्त होता है। देखिए, इस भक्ति में आने के टाइम पे हम बोलते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, मच्छी नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, जो गलत धंधे परस्त्री संभोग नहीं करना। ये जो करने वाले लोग भी भक्ति में आए हैं और वो कैसे आए हैं कि उन्होंने जब जिसको भक्तों का संगति मिला तभी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चाय को छोड़ा, चाय के बाद मांस खाने का छोड़ा, मांस खाने का बाद मच्छी खाने का छोड़ा, ऐसा करके दारू छोड़ा, ऐसा करके करते बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मावा ये सब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के अपने को एक लेवल में ले लिया। जैसे कि कीचड़ में गिरा हुआ आदमी अच्छी जगह पे आता है, उस बेसिस पे वो लोगों ने अपने को एक साइड किया। साइड करने के बाद उन्होंने भक्तों की संगति की और भक्तों की संगति करने के बाद उन्होंने ये जान लिया कि हमें जो लोग ये जो काम गंदा करते हैं उनके संपर्क में जाना ही नहीं है और उनके साथ कांटेक्ट रखना ही नहीं है। बस जब हम उनसे कांटेक्ट तोड़ देते हैं और भक्तों के संगति में आके भक्तों के कांटेक्ट जोड़ देते हैं तभी उसमें परिवर्तन दिखता है। और परिवर्तन दिखने के बाद वो बोलता है अभी मेरे को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, मेरा ज़रा चल बिचल मन थोड़ा स्थिर हो रहा है, मेरे को ज़रा शांति प्राप्त हो रही है, मैं अभी थोड़ा भक्ति में मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, भगवान का नामस्मरण मेरे को लेने के टाइम पे आनंद आ रहा है। तो ये परिवर्तन है, ये एक साथ नहीं होता है किसी से। लोग बोलते हैं यार हम लोग मच्छी नहीं खाएंगे, मटन नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? अरे भगवान ने सब कुछ दिया है इस संसार में। जब माँ के पेट में बच्चा था तभी भी भगवान ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो सृष्टि में माँ के कोद से बाहर आने के बाद भगवान ही तो आपको सब कुछ देगा, रोज़गार देगा, अन्न वस्त्र निवारा देगा, सब सुविधा करके ही भेजा है। और तुम्हारे नसीब में जितना है उतना ही मिलेगा, उससे एक ज़्यादा ही नहीं मिला। और लो ज़्यादा कमाने की कोशिश करोगे वो तो दिखेगा ज़्यादा कमाए, लेकिन वो किधर जाएगा तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जब भगवान जो भी कुछ अरेंज करके भेजा है उस बेसिस पे अगर वो चलता है ना, उस आदमी को भागवत धाम जाने का रास्ता सही मिलता है। क्योंकि
ना मोह रहता है, ना माया रहती है, लोभ रहता है, ईर्ष्या रहता है, क्रोध रहता है, अहंकार रहता है। ये 6 राक्षस उसके निकल जाते हैं। जो स्थिति में भगवान ने दिया वो स्थिति में मैं रह रहा हूँ, उससे मुझे भगवान ही आराम से निकाले, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है और भगवान जो भी बुद्धि में देता है उसी बेसिस पे चलता है, गलत रास्ते में जाता नहीं है। और इसी वजह से आध्यात्मिक जो इसमें बताया, देख आध्यात्मिक जब अन्य आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में है तो उसका रक्षण होता है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के बद्ध रूप का प्राकट्य है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के बद्ध मंद रूप का प्राकट्य है। मतलब कभी भी व्यक्ति भौतिकवादी ये आध्यात्मिक से एक्चुअली भौतिकवादी आध्यात्मिकता में आना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिकता से आने के वजह आता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा आकांक्षाएं रहती है, तो उसको लगता है यार भक्ति करके किसका भला हुआ है,